हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व है, जल्दी बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका समान आचार संहिता, जो कि अनुच्छेद 44 में है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि 36 से लेके 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। 44 इसी के अंतर्गत आ रहा है, इसलिए समान नागरिक संहिता वो जो है वो एक नीति निर्देशक तत्व है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इससे सिंपल क्वेश्चंस आपने नहीं देखा होगा। आप सभी लोग जानते हैं ये कहाँ से लिए गए हैं सर। आयरलैंड से लिए गए हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदा एक अंग होता है। मौलिक कर्तव्यों का जो समुच्चय है सदा एक अंग होता है, किसका? जल्दी बताइए। समाजवादी संविधान का। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में से कौन सा गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जल्दी बताइए। ग्राम पंचायतों का आयोजन, ये बिल्कुल गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली पदार्थों व मदिरा पर प्रतिबंध, ये भी बिल्कुल गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। और मजदूरों का संरक्षण, ये भी गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। उपरोक्त सभी आपके सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? ये किसने कहा था? तो ये जो कथन है ये केटी शाह का कथन है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर सारे कोर्स चलाती रहती है, ठीक है। अगर आप यूपी पीएससी कैटेगरी और यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंदर सब्सक्रिप्शन परचेस करोगे तो आप यूपी पीएससी लोअर पीसीएस आरओ एआरओ यूपीएस यूपी ट्रिपल एससी पीईटी लेखपाल बीईओ और ऑप्शनल कोर्स और आगामी उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी एग्जाम हैं आप सभी की तैयारी कर पाओगे, जो कि मुझे अनअकैडमी की सबसे खास बात लगती है। पैसा आपको एक ही सब्सक्रिप्शन के लिए देना है, तैयारी आप सारे एग्जाम की कर पाओगे, सबसे बढ़िया बात मुझे लगती है, ठीक है ना। यूपीपीएससी को अगर आप 2022 मान करके टारगेट मान करके तैयारी कर रहे हो तो ये वाला कोर्स जो है वो आपका 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। रेफरल कोड इंडियन स्टडी है, ध्यान रखना जब भी कोई भी कोर्स या सब्सक्रिप्शन परचेस करो किसी भी कैटेगरी के अंदर इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। ये देख लीजिए दोस्तों, जो आपका मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है लेखपाल की, जिसका कोर्स जो है वो 22 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं, सभी एग्जाम में आप एनरोल कर सकते हैं, कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एक ही सब्सक्रिप्शन आपको परचेस करना है, एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको उत्तर प्रदेश या यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंदर जितनी भी वैकेंसी निकलेंगी आप सभी की तैयारी कर पाओगे, ठीक है, जो कि अनअकैडमी की सबसे खास और सबसे अच्छी बात है। जब भी कोई भी कोर्स परचेस करो इंडियन स्टडी जो आपको रेड हाईलाइट में दिख रहा है, आप उसको जो है वो अप्लाई करके रेफरल कोड की जगह इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित संविधान के अधिनियमन के समय निम्नलिखित में से किस आदर्श को प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? आप सभी लोग जानते हैं समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और एकता अखंडता, ये सभी शब्द जो है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए। तो समाजवाद शब्द जो है वो जब प्रस्तावना हमारी बन करके तैयार हुई थी या संविधान हमारा बन करके तैयार हुआ था तब शामिल नहीं था। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। गांधीवादी सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग से समाविष्ट है? देखो मैं आपको बताऊं, जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये गांधी जी की विचारधारा और जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा पर आधारित है। तो गांधीवादी विचारधारा पर अगर हम बात करें तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कौन से भाग में है? भाग 4 में है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण क्या है? तो सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण है कि अल्पसंख्यक समूह का शिक्षण और आर्थिक पिछड़ापन। पहला ऑप्शन करेक्ट। इस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकता है, किस आर्टिकल के तहत? तो अनुच्छेद 32 के तहत। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, यह उपबंध क्या है? भारत के संविधान के राज के नीति तत्व। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, भारत के संविधान के किस भाग में प्रबंधन में कामगार की सहभागिता समाविष्ट है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? राज के नीति सिद्धांत में तीसरा ऑप्शन करेक्ट, अनुच्छेद 43 में ये प्रावधान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किन उपबंधों को भारत सरकार द्वारा किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम द्वारा पूरा लागू किया गया? तो सही आंसर आपका क्या होगा? मूल अधिकार, बिल्कुल। मौलिक कर्तव्य ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, मूल संविधान में नहीं थे, तो ये गलत हो जाएगा। डीपीएसपी बिल्कुल ठीक है, पहला और तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल या अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति निर्देश सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? कौन सा आर्टिकल ये कहता है? अनुच्छेद 37, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो कहां पर देख सकते हैं सर? प्रस्तावना में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संविधान के किस भाग में भारतीय संविधान के लक्ष्य समाविष्ट किए गए हैं? तो कहां पर किए गए हैं? प्रस्तावना में, फिर तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय है जैसे संविधान में एक भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया है? कौन सा विषय या कौन सा एक मूल कर्तव्य है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और पूछताछ और सुधार की भावना विकसित करना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता किससे संबंधित है? तो आप सभी लोग जानते हैं, अभी हाल ही मैंने आपको बताया, अनुच्छेद 44 जो है वो डीपीएसपी यानी कि राजकीय नीति सिद्धांतों में आएगा, क्योंकि 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी का ही वर्णन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 जो कि कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है, यह किससे संबंधित है? तो ये भी आपका डीपीएसपी से संबंधित है, अनुच्छेद 41 उसी के बीच आएगा। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 है, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये किससे संबंधित है? सिंपल क्वेश्चन है ये भी राज के नीति सिद्धांतों से संबंधित होगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 है, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, ये किससे संबंधित है? तो ये भी आपका डीपीएसपी या राज के नीति सिद्धांतों से संबंधित होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 ए जो कि कहता है पर्यावरण का संरक्षण और सुधार एवं वन और वन्य जीव की सुरक्षा, ये किससे संबंधित है? ये भी हमारा डीपीएसपी यानी कि राज के नीति सिद्धांतों से संबंधित होगा। कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है? आप सभी लोग जानते हैं, सिंपल है, इंपॉर्टेंट है, बता सकते हैं। तो कौन सा आर्टिकल कहता है? अनुच्छेद 51 है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जल्दी बताओ, मौलिक कर्तव्यों की बात हो रही है, किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका सोवियत संघ यानी कि रूस, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन देखो, और लास्ट क्वेश्चन तो कहना सर थोड़ा सा बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो बड़ा। क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित को पढ़ें और उस पर आधारित सवाल का जवाब दें। ठीक है, क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकार भारत के संविधान के अनुभाग हैं। ठीक है, इनमें से पहले अनुभाग अपने नागरिकों के लिए राज्य के बुनियादी दायित्वों को और राज्य के प्रति नागरिकों के कर्तव्यों को निर्धारित करता है। उदाहरणार्थ के अनुभागों में एक भारतीय नागरिक जिन मौलिक अधिकारों का हकदार है उसका समावेशन है। तो दिए गए अनुच्छेद में से कौन सा निष्कर्ष जो है वो निकलता है? चारों ऑप्शंस आपके सामने ये रहे, तो इस आधार पर आप लोग क्वेश्चंस का आंसर बताइएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 25 पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।